अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं आपका टीचर ज़ुबैर। स्टार्ट करते हैं आपका लेसन। आज हम करेंगे आज एक्सरसाइज 9C और एक्सरसाइज 9C जो है इसका हम आज करेंगे क्वेश्चन नंबर 9। तो क्वेश्चन नंबर 9 जो है सबसे पहले मैं रीड कर लेता हूँ। 54 सॉलिड हेमिस्फीयर ईच ऑफ डायमीटर 2 सेंटीमीटर आर मेल्टेड टू फॉर्म अ सिंगल स्फीयर। तो हमें हेमिस्फीयर्स गिवन है, ठीक है, और उनका डायमीटर जो है, तो आपने बताना है कि अगर इन सारों को मेल्ट करें, पिघलाएं, और पिघलाने के बाद जो है इनको एक स्फीयर में तब्दील कर दें, ठीक है, या उनका एक स्फीयर बना दें मेल्ट करके। तो आपने बताना है कि उस स्फीयर का रेडियस कितना होगा, ठीक है। यानी कि हम 54 हेमिस्फीयर्स को मेल्ट करें, मेल्ट करने से हम एक स्फीयर बनाएं। अब जो स्फीयर बनेगा उसका रेडियस कितना होगा, ठीक है। सबसे पहले तो क्या करेंगे, हम जो है वॉल्यूम फाइंड करेंगे 54 हेमिस्फीयर्स। तो उसके लिए क्या करेंगे, देखिए हमारे पास डायमीटर गिवन है। सबसे पहले फाइंड आउट करेंगे रेडियस। तो रेडियस क्या आ जाएगा, हम इसको 2 से डिवाइड कर लेंगे, तो 2 डिवाइड बाई 2 इक्वल्स टू 1। 1 सेंटीमीटर जो है ये आ जाएगा इसका डायमीटर। अब डायमीटर से रेडियस हमारे पास आ गया। अब हेमिस्फीयर्स का वॉल्यूम क्या आ जाएगा, तो वॉल्यूम ऑफ 54 हेमिस्फीयर्स। अब ये जो 54 हेमिस्फीयर्स हैं उनका वॉल्यूम कितना होगा। अब जो हम फाइंड करते हैं हेमिस्फीयर का वॉल्यूम, वो फाइंड करते हैं फार्मूला से। तो 54 सबसे पहले आ जाएंगे हमारे पास हेमिस्फीयर्स, ठीक है, जो आइडेंटिकल हैं, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे वॉल्यूम ऑफ सिंगल हेमिस्फीयर। तो सिंगल हेमिस्फीयर जो है उसका वॉल्यूम क्या आ जाएगा, देखिए हमारे पास वॉल्यूम जो है एक स्फीयर का होता है 4/3 पाई आर क्यूब। ये हमारे पास वॉल्यूम होता है पूरे स्फीयर का। अब इसको मल्टीप्लाई 1/2 कर देंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास आधे स्फीयर का वॉल्यूम। 4/3 पाई आर क्यूब होता है पूरे स्फीयर का वॉल्यूम। इसको 1/2 से मल्टीप्लाई कर दें यानी हाफ कर दें तो ये हेमिस्फीयर का वॉल्यूम आ जाएगा, ठीक है। ये 2 1 2 2 2 4 ये कटिंग हो जाएगी, तो आपके पास 54, ठीक है, क्योंकि टोटल 54 हेमिस्फीयर है। तो सारों का वॉल्यूम हम इकट्ठा फाइंड करेंगे तो फिर आ जाएगा हमारे पास 2/3 पाई की वैल्यू आ जाएगी 3.142, और आर जो है रेडियस वो हमारे पास है 1 का आ जाएगा हमारे पास क्यूब। तो अब इन सभी को मल्टीप्लाई डिवाइड कर लेते हैं, तो आ जाएगा हमारे पास 54 मल्टीप्लाई 2/3 को मल्टीप्लाई 3.142 से करें तो आ जाएगा हमारे पास 2.094 मल्टीप्लाई 1 का क्यूब क्या आ जाएगा, 1 1 ज़ा 1 1 1 ज़ा 1, ठीक है। अब इन तीनों को करते हैं मल्टीप्लाई, तो 54 को मल्टीप्लाई हम 2.094 से करें तो आ जाएगा हमारे पास 113.076। तो ये आ जाएगा स्टूडेंट हमारे पास वॉल्यूम हेमिस्फीयर्स का, ठीक है। हमारे पास टोटल कितने हेमिस्फीयर्स हैं, हमारे पास 54, ठीक है। और अब हेमिस्फीयर का फार्मूला आ जाएगा 1/2 वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, ठीक है, यानी वॉल्यूम ऑफ स्फीयर जो है इसका हाफ। तो उसको हम कटिंग करके सॉल्व करके फाइंड आउट कर लेंगे। तो ये जो है स्टूडेंट हमारे पास जो वॉल्यूम आ गया है 54 हेमिस्फीयर्स का। अब ये वॉल्यूम लेके हम एक बड़ा स्फीयर बनाएंगे, ठीक है। उसका रेडियस कितना होगा ये हमने फाइंड, तो हम यूज़ करते हैं फार्मूला वॉल्यूम का। लेकिन अब हमने दोबारा ये वॉल्यूम का फार्मूला यूज़ करना है, लेकिन इस दफ़ा हमने स्फीयर बनानी है। तो स्फीयर का वॉल्यूम जो है मैं यहाँ पे यूज़ करता हूँ, वो आ जाएगा हमारे पास 4/3 पाई आर क्यूब। अब ये जो वॉल्यूम हमारे पास आया है ये अब हम यहाँ पुट कर, क्योंकि इसी वॉल्यूम की हमने बॉल बनानी है, ठीक है। क्योंकि ये 54 छोटे हेमिस्फीयर्स को मेल्ट किया गया, ये वॉल्यूम जो है उस मेटल का हासिल किया गया। अब इस मेटल को यूज़ करके हमने एक बॉल बनानी है या एक स्फीयर बनाना है जिसका रेडियस क्या होगा वो हमने फाइंड करना है, ठीक है। वॉल्यूम हमारे पास क्या आ जाएगा 113.076 इक्वल्स टू 4/3 पाई आ जाएगा हमारे पास 3.142, और रेडियस जो है हमने फाइंड करना है वो आ जाएगा हमारे पास आर का क्यूब। तो अब 4/3 को मल्टीप्लाई 3.142 से करते हैं तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करके आ जाएगा हमारे पास 4.189 और आर का क्यूब, और ये आ जाएगा 113.076। अब हम क्या करेंगे, ये जो वैल्यू है इसको इक्वल्स टू की दूसरी तरफ ले जाकर डिवाइड कर देते हैं, तो 113.076 इक्वल्स टू आर का क्यूब। ये सारी वैल्यू डिवाइड हो जाएगी 4.189, ठीक है। इन दोनों को डिवाइड कर लेते हैं और फिर लास्ट में ये क्यूब रूट ले लेते हैं। यहाँ पे स्टूडेंट 113.076 जो है इसको डिवाइड करते हैं 4.189 से, तो आ जाएगा हमारे पास 26.99, ठीक है। ये स्टूडेंट आ जाएगा हमारे पास इस सभी को सॉल्व करके लास्ट में क्यूब रूट ले लेते हैं हम दोनों तरफ, ठीक है। तो क्यूब रूट जो है हम इसी वैल्यू का ले लें, यहाँ क्यूब रूट से कट जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे 26.99 का
विद द हेल्प ऑफ कैलकुलेटर जो है हम क्यूब रूट ले लेते हैं, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 2.999। ठीक है, ये आ जाएगा स्टूडेंट हमारे पास इसका रेडियस। अगर हम ना इसको थोड़ा सा राउंड ऑफ कर लें तो 2.99 को हम 3 सेंटीमीटर भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये आ जाएगा स्टूडेंट हमारे पास रेडियस राउंड ऑफ करके 2.99 को 3 सेंटीमीटर। अगर हम यहाँ पे पाई की वैल्यू थोड़ी डिफरेंट यूज़ करें तो भी हमारे पास आंसर जो है वो सेम आ सकता है, यानी एग्जैक्ट आ सकता है। ठीक है, वहाँ पे पॉइंट में नहीं आएगा, लेकिन ये जो मेथड है इसमें भी हमारे पास सेम आंसर है। लास्ट में जो है थोड़ा राउंड ऑफ कर दें तो 2.99 है। ठीक है, तो इसको 3 कर लो तो ये आ जाएगा इसमें हमारे पास इसका रेडियस। तो ये तो स्टूडेंट हमारा क्वेश्चन 9, जिसमें जो है हमने 54 हेमिस्फीयर्स को मेल्ट करके जो हासिल वॉल्यूम है, ठीक है, उस वॉल्यूम का हमने फिर स्फीयर बनाया, और ये वॉल्यूम पुट करके हम अगर फाइंड करें कि स्फीयर का रेडियस कितना होगा तो सेम इस फार्मूला को ड्राइव करना है आपने, तो आपके पास इसका रेडियस आ जाएगा। तो ये तो स्टूडेंट हमारा क्वेश्चन 9। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो चलते हैं स्टूडेंट अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 10। तो क्वेश्चन नंबर 10 जो है इसको मैं रीड कर लेता हूँ। स्फीयर ऑफ डायमीटर 26.4 सेंटीमीटर इज हाफ फिल्ड विद एसिड। तो स्टूडेंट हमारे पास एक स्फीयर है, ठीक है, यानी बॉल शेप कंटेनर है, उसके अंदर जो है वो हाफ जो है वो एसिड से भरा है, वो हाफ एसिड से भरा है। तो हाफ एसिड से भरा है यानी कि जो है हम एसिड का वॉल्यूम फाइंड कर लेंगे। ठीक है, हाफ है तो हम हेमिस्फीयर का फार्मूला यूज़ करेंगे। ठीक है, तो एसिड का फार्मूला यूज़ करके ना हम उसका वॉल्यूम फाइंड करेंगे। लेकिन आगे कहा गया है कि अगर यही एसिड द एसिड इज ड्रेन्ड इनटू अ सिलेंड्रिकल बीकर, यही एसिड एक सिलेंड्रिकल बीकर में इस शेप का जो है इसमें एसिड को हम डाल दें। ठीक है, वही एसिड जो आधी स्फीयर में फिल है। ठीक है, यानी एक स्फीयर शेप कंटेनर है और वो हाफ एसिड से फिल है, उसको लेके हम इस कंटेनर में डाल दें। तो आपने ये बताना है ये सिलेंड्रिकल कंटेनर जो है इसके अंदर ये कितनी डेप्थ में ये लिक्विड मौजूद होगा। ठीक है, ये यानी कि यहाँ पे इसकी हाइट कितनी होगी, सर कितनी हाइट तक ये एसिड जो है वो स्पीकर में फिल हो जाएगा। तो इस स्पीकर की भी हमें जो है डिटेल्स गिवन है, हमें जो है इसका डायमीटर गिवन है। डायमीटर ऑफ सिलेंड्रिकल बीकर इज 16 सेंटीमीटर, तो हमें इसका डायमीटर गिवन है 16। ठीक है, तो डायमीटर जो है गिवन है, हमने डेप्थ फाइंड करनी है कि एसिड की गहराई जो है इस बीकर के अंदर कितनी होगी, यानी इस सिलेंड्रिकल शेप की हाइट फाइंड। सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम एसिड का वॉल्यूम फाइंड करें, वो एसिड जो एक स्फीयर के अंदर फिल्ड है लेकिन आधे स्फीयर के अंदर, तो उसके लिए हम हेमिस्फीयर का फार्मूला यूज़ करेंगे। ठीक है, तो वो यूज़ करके जो है हम इसका वॉल्यूम फाइंड करेंगे। तो डायमीटर हमें गिवन है स्फीयर का 26.4, रेडियस क्या आ जाएगा हमारे पास 26.44 डिवाइड 2 कर दें तो आ जाएगा हमारे पास 13.2 सेंटीमीटर। रेडियस स्टैंड हमारे पास आ गया। अब डायमीटर ऑफ सिलेंड्रिकल बीकर गिवन है, इसका भी रेडियस फाइंड करें। तो सिलेंड्रिकल बीकर जो है इसका रेडियस क्या आ जाएगा, ये 16 है, 16 को 2 से डिवाइड करें तो 8 सेंटीमीटर। तो दोनों शेप जो है इनका डायमीटर से रेडियस फाइंड करके अब हम क्या करेंगे, अब हम फाइंड करते हैं वॉल्यूम इस एसिड का जो कि आधे स्फीयर में फिल्ड है, क्योंकि क्वेश्चन में कहा गया है कि ये जो स्फीयर है वो एसिड से फिल्ड है लेकिन आधे स्फीयर, ठीक है, आधा फिल्ड है, हाफ फिल्ड है। अब हम वॉल्यूम फाइंड कर लेते हैं उस एसिड का। ठीक है, तो वॉल्यूम ऑफ एसिड हम हेमिस्फीयर का फार्मूला यूज़ करेंगे। देखें फुल स्फीयर जो है उसका फार्मूला है, फुल स्फीयर का फार्मूला है 4/3 पाई आर क्यूब। ठीक है, क्योंकि हेमिस्फीयर का वॉल्यूम फाइंड करेंगे तो वो आ जाएगा 1/2 4/3 पाई आर क्यूब। ठीक है, तो ये कटिंग हो जाएगी 2 1 2 2 4, तो सिंपली 2/3 पाई आर क्यूब जो है ये फार्मूला आ जाएगा। अब वैल्यू पुट करते हैं हम यहाँ पे रेडियस की, और हम फाइंड कर लेते हैं कितने वॉल्यूम ऑफ एसिड है। ठीक है, तो 2/3 पाई की वैल्यू 3.142 और आर रेडियस जो है हमें गिवन है 13.2। ठीक है, और इसका आ जाएगा हमारे पास क्यूब। तो 2/3 को मल्टीप्लाई हम करते हैं 3.142 से तो आ जाएगा 2.0946। ठीक है, तो ये इन दोनों को मल्टीप्लाई करके आ जाएगा, आप बेशक 2.67 लिख लें। ठीक है, और इसके बाद 13.2 का क्यूब आ जाएगा, तो 13.2 का क्यूब ले लें तो वो आ जाएगा हमारे पास 2299.968। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लें तो आ जाएगा हमारे पास इसका वॉल्यूम। ठीक है, तो वॉल्यूम आ जाएगा हमारे पास, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो आ जाएगा हमारे पास 4817.667। ठीक है, तो ये आ जाएगा स्टूडेंट हमारे पास इसका वॉल्यूम सेंटीमीटर क्यूब के अंदर। अब यही वॉल्यूम लेके हम सिलेंडर में ये एसिड पुट करेंगे। ठीक है, ये हमारे पास आया है ये हाफ सिलेंडर का वॉल्यूम, यानी कि
एसिड का वॉल्यूम, क्योंकि एसिड जो है वो हाफ सिलेंडर में फिल था। तो जो एसिड जो है हमारे पास हाफ सिलेंडर के अंदर फिल्ड है, यही एसिड का वॉल्यूम। तो हाफ ऑफ स्फीयर या हेमिस्फीयर, उसका वॉल्यूम ही हमारे पास एसिड का वॉल्यूम होगा। अब तो ये स्ट्रैंड हमारे पास वॉल्यूम ऑफ एसिड है, उसको फिल करना है इस सिलेंड्रिकल कंटेनर के। फिल करने के बाद हमने देखना है इसकी हाइट कितनी होगी। तो अब हम यूज़ करेंगे वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर का फार्मूला। तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, इस फार्मूला में हम वॉल्यूम ऑफ लिक्विड यूज़ करेंगे, क्योंकि ये जब लिक्विड हम या एसिड जो है ये हम सिलेंड्रिकल कंटेनर में डालेंगे तो वॉल्यूम तो सेम रहेगा। ठीक है, अब यही वॉल्यूम हम यहाँ पुट करेंगे तो आ जाएगा 4817.667 इक्वल्स टू पाई। तो पाई की वैल्यू आ जाएगी 3.142 और आ जाएगा हमारे पास 8 और इसका स्क्वायर। और एच जो है हाइट ऑफ लिक्विड जो है हमने फाइंड करनी है। ठीक है, कंटेनर के अंदर ये एसिड डालने के बाद इस कंटेनर के अंदर इसकी हाइट कितनी होगी ये हमने फाइंड करना। ठीक है, मैं रिपीट कर देता हूँ। यहाँ पे वॉल्यूम ऑफ एसिड जो है हमारे पास क्या है, वही वॉल्यूम हम कंटेनर में डालेंगे जो कि सिलेंड्रिकल है, तो इसका वॉल्यूम भी हमारे पास सेम यही है। अब पाई की वैल्यू 3.142, रेडियस जो है हमारे पास है इसका 8। ठीक है, हमारे पास डायमीटर गिवन था। ठीक है, डायमीटर से हमने रेडियस फाइंड कर लिया, क्योंकि फार्मूला में हमें रेडियस, तो रेडियस पुट किया, पाई की वैल्यू पुट की, ये वॉल्यूम हमने हेमिस्फीयर के फार्मूला से फाइंड किया, यही यहाँ पुट करेंगे तो हम डेप्थ ऑफ लिक्विड इन कंटेनर यानी एच जो है ये फाइंड। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 3.142 मल्टीप्लाई 8 का स्क्वायर क्या आ जाएगा, 8 तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो आ जाएगा हमारे पास, तो 8 का स्क्वायर 64 मल्टीप्लाई 3.142 आ जाएगा हमारे पास 201.08 और मल्टीप्लाई आ जाएगा एच, और बाकी ये वॉल्यूम जो है हमारे पास सेम रहेगा। तो इसका स्क्वायर लेके हमने इन दोनों को मल्टीप्लाई, तो अब हम क्या करेंगे, ये सारी वैल्यू एच से मल्टीप्लाई हो रही है, ये दूसरी तरफ जाके डिवाइड हो जाएगी तो आ जाएगा 4817.667 डिवाइड में आ जाएगा हमारे पास 201.08। ठीक है, तो इन दोनों को डिवाइड करके स्टूडेंट आ जाएगा हमारे पास 23.958। तो ये आ जाएगी स्टूडेंट हमारे पास हाइट इस कंटेनर के अंदर। इसको राउंड ऑफ कर देना 23.9 को, तो इसको हम 24 सेंटीमीटर भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो हाइट जो है वो हमारे पास लिक्विड की कितनी आ जाएगी सिलेंडर के अंदर, 24 सेंटीमीटर। तो ये था स्टूडेंट हमारे पास क्वेश्चन। हमने क्या किया, हमारे पास जो है एक स्फेयर के अंदर एक एसिड जो है वो फिल्ड था और वो हाफ स्फेयर फिल्ड। ठीक है, यानी यानी हमारे पास ये स्फेयर जो है वो आधा फिल था एसिड से। यही एसिड हमने निकाल के डाला एक सिलेंड्रिकल शेप के अंदर, एक सिलेंड्रिकल कंटेनर के अंदर। ठीक है, अब इस कंटेनर में इस लिक्विड की डेप्थ यानी एच कितनी होगी हमने, तो हाफ जो है वो स्फेयर था, उसके लिए हेमिस्फीयर का फॉर्मूला यूज़ करके हमने वॉल्यूम ऑफ एसिड फाइंड किया। अब वॉल्यूम ऑफ एसिड सेम जो है वो कंटेनर में भी होगा, क्योंकि यही एसिड हमने इस सिलेंड्रिकल कंटेनर में डाला, तो लिहाजा इसका वॉल्यूम भी सेम होगा। रेडियस हमारे पास इस सिलेंडर का गिवन है 8। ठीक है, जो कि हमने डायमीटर से फाइंड किया। अब यही वैल्यू हमने यहाँ पे सारी पुट करके रेडियस पाई और वॉल्यूम ऑफ एसिड ये सारी पुट करके हमने जो है मल्टीप्लाई डिवाइड किया और हमने डेप्थ फाइंड कर दी है कंटेनर के अंदर इस एसिड। ठीक है, तो यही स्टूडेंट हमने फाइंड करनी थी कि इसमें ये एसिड अगर हम फिल करें तो इस लिक्विड की डेप्थ जो है कंटेनर के अंदर कितनी है। ठीक है, यानी यहाँ से इसके बॉटम से कहाँ तक जो है ये फिल्ड हो जाएगा। तो पता चला कि ये जो है सिलेंड्रिकल कंटेनर ये 24 सेंटीमीटर की हाइट तक फिल हो जाएगा इस साइड से। तो ये था स्टूडेंट हमारा क्वेश्चन नंबर 10। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो चलते हैं स्टूडेंट अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। और नेक्स्ट क्वेश्चन जो है इसको सबसे पहले मैं रीड कर लेता हूँ। सिलेंड्रिकल टिन हैज़ एन इंटरनल डायमीटर ऑफ 18 सेंटीमीटर। तो हमारे पास एक सिलेंड्रिकल शेप का टिन है। ठीक है, इसका डायमीटर हमारे पास कितना गिवन है, 18 सेंटीमीटर। ठीक है, तो 18 सेंटीमीटर जो है हमारे पास एक सिलेंड्रिकल एक कंटेनर का एक सिलेंड्रिकल टिन का डायमीटर गिवन है। ठीक है, तो इट कंटेन्स वाटर टू द डेप्थ ऑफ 13.2 सेंटीमीटर। तो इस टिन में जो है पानी है, पानी किस लेवल तक है, 13.2 सेंटीमीटर, यानी इस पानी की गहराई कितनी है, 13.2। तो ये 13.2 सेंटीमीटर तक के लेवल तक इसमें वाटर है। इसके बाद कहा गया है कि हैवी स्फेरिकल बॉल बेरिंग ऑफ डायमीटर 9.3 इज ड्रॉप्ड इनटू द टिन। इसके बाद क्या किया, एक बॉल, ठीक है, जिसका डायमीटर कितना है 9.3, इसको इस टिन में डाला गया। ठीक है, इसमें फेंका गया।
तो फिर आपने बताना है कि फाइंड द न्यू हाइट ऑफ द वाटर इन द टैंक। तो आपने बताना है ये पानी बढ़ के कितनी हाइट तक चला जाएगा। ठीक है, अभी देखें तो ये 13.2 सेंटीमीटर है। ऑफ कोर्स ये बॉल जब इसमें डालेंगे तो क्या होगा, इसका लेवल राइज करेगा, और वो कितने लेवल तक राइज करेगा ये हमने बताना। पानी ऊपर आएगा, कितना ऊपर आएगा ये हमने बताना। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखें तो हम फाइंड कर लेते हैं वॉल्यूम। वॉल्यूम किसका, इस वाटर। फिर हम फाइंड करते हैं वॉल्यूम इसका। फिर ये दोनों वॉल्यूम जब ऐड होंगे तो ये होगा हमारे पास फाइनल वॉल्यूम। उस वॉल्यूम से फिर हम जो है इसकी डेप्थ फाइंड कर लेंगे। ठीक है, या वाटर की हाइट फाइंड। सबसे पहले मैं फाइंड करता हूँ वॉल्यूम इस वाटर का। आपने फुल सिलेंडर का नहीं फाइंड करना, आपने जस्ट जहाँ तक पानी है उस लेवल तक वॉल्यूम फाइंड करेंगे सिलेंडर का, तो वाटर का वॉल्यूम भी वही होगा। ठीक है, तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या आ जाएगा, वॉल्यूम ऑफ टिन। ठीक है, ये सिलेंड्रिकल टिन है तो इसका वॉल्यूम क्या आ जाएगा हमारे पास, पाई आर स्क्वायर एच। ये स्टैंड होता है वॉल्यूम का फॉर्मूला एक सिलेंड्रिकल शेप का। तो पाई आ जाएगा हमारे पास 3.142 और रेडियस। अब देखिए रेडियस रिक्वायर्ड है, हमें क्या गिवन है, इसका डायमीटर। डायमीटर कितना गिवन है, 18। तो रेडियस कितना आ जाएगा, रेडियस आ जाएगा 18 को हाफ कर दें तो वो आ जाएगा 9 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे हम पुट करेंगे 9 और इसका आ जाएगा स्क्वायर। हाइट कितनी है, 13.2 ठीक है सेंटीमीटर। ये हाइट हमारे पास क्या होती है। अब हमने इनको सॉल्व करना है। 3.142 और 9 का स्क्वायर क्या आ जाएगा हमारे पास, 9 9 81 और फिर आ जाएगा हमारे पास 13.2। इन तीनों को मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास इसका वॉल्यूम आ जाएगा। तो इन तीनों को मल्टीप्लाई करके आ जाएगा स्टूडेंट हमारे पास 3.142 मल्टीप्लाई 9 का स्क्वायर क्या होता है 81। तो 3.142 मल्टीप्लाई 81 मल्टीप्लाई 13.2, तीनों को मल्टीप्लाई करें तो आ जाएगा हमारे पास 3359.426। ठीक है, यह आ जाएगा स्टूडेंट हमारे पास इसका वॉल्यूम सेंटीमीटर क्यूब के। अब हम फाइंड करते हैं इस स्फेयर यानी इस बॉल का वॉल्यूम। तो अब वॉल्यूम ऑफ बॉल आ जाएगा। ठीक है, बॉल का वॉल्यूम क्या आ जाएगा, देखिए अब हम स्फेयर का वॉल्यूम जैसे फाइंड करते हैं वैसे ही इसका वॉल्यूम फाइंड कर लेंगे। तो 4/3 पाई आर स्क्वायर आ जाएगा। अब हम रेडियस पुट करेंगे इस स्फेयर का, तो ये आ जाएगा स्टूडेंट हमारे पास फार्मूला 4/3 पाई आर क्यूब। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, यहाँ रेडियस पुट करेंगे, पाई की वैल्यू पुट करेंगे, हम वॉल्यूम फाइंड कर लेंगे इस बॉल का। अब इसका रेडियस जो है वो हमें यहाँ पे नहीं गिवन, तो डायमीटर गिवन है जो कि है 9.3, इसको हम हाफ कर लेंगे। ठीक है, तो क्या आ जाएगा हमारे पास रेडियस, तो रेडियस आ जाएगा हमारे पास 9.3 डिवाइड बाई 2, तो आ जाएगा हमारे पास 4.65। तो ये आ जाएगा 4.65, ये आ जाएगा स्टूडेंट हमारे पास इसका रेडियस। ठीक है, तो 9.3 को 2 से डिवाइड करें तो 4.65 आ जाएगा हमारे पास रेडियस। यही रेडियस जो है अब हम पुट कर लेंगे यहाँ पे और वॉल्यूम फाइंड कर लेंगे स्फीयर का। तो 4/3 पाई 3.142 और आर क्या आ जाएगा हमारे पास 4.65। इसका क्या है हमारे पास क्यूब। इन दोनों को मल्टीप्लाई करें यानी 4/3 को मल्टीप्लाई करें 3.142 से। ठीक है, ये आप डायरेक्टली कैलकुलेटर से कर सकते हैं, आ जाएगा हमारे पास 4.189। ठीक है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करने से। अब 4.65 का क्यूब ले लेते हैं, तो 4.65 का क्यूब ले लें तो वो आ जाएगा हमारे पास 100.54। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लें तो आ जाएगा हमारे पास, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो आ जाएगा हमारे पास 421.18 सेंटीमीटर क्यूब। यह आ जाएगा स्टूडेंट हमारे पास इसका वॉल्यूम। ठीक है, तो अब इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, देखिए यहाँ पे 4/3 पाई की वैल्यू आर आया था हमारे पास, रेडियस 4.65, तो ये पुट करके क्यूब ले लें, क्यूब लिया तो आया 100.54 और इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो यह आया। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो आ जाएगा हमारे पास 421.18 सेंटीमीटर की। तो ये आ जाएगा स्टूडेंट हमारे पास वॉल्यूम किसका, इस स्फीयर का। ठीक है, इस स्फीयर का वॉल्यूम। इसके बाद स्टूडेंट हम क्या करते हैं, इन दोनों वॉल्यूम्स को ऐड कर देते हैं। ठीक है, टोटल वॉल्यूम क्या हो जाएगा, वाटर प्लस स्फीयर का, तो वॉल्यूम ऑफ बॉल एंड वाटर। बॉल और वाटर का जब दोनों का वॉल्यूम ऐड होगा तो वो दोनों को मिला के कितना आ जाएगा, इन दोनों वॉल्यूम्स को ऐड कर दें। ठीक है, पानी का वॉल्यूम ये था, बॉल भी ऐड की जो कि इस वॉल्यूम की थी, तो हमारे पास नया वॉल्यूम आ जाएगा इस पूरे वाटर प्लस स्फीयर का। ठीक है, क्योंकि ये इसमें डालेंगे डिप कर जाएगी और ये वाटर का लेवल राइज कर देगा। कितना राइज करेगा ये हमने बताना है। उसके लिए अब ये जो कितना वॉल्यूम और बॉल जो है दोनों मिला के कितना वॉल्यूम बनता है वो फाइंड करेंगे, फिर हम हाइट फाइंड कर लेंगे। तो इन दोनों को मिलाएं तो आ जाएगा हमारे पास 3359.426 और ऐड कर देंगे इसमें वॉल्यूम हम 421.18।
ये दोनों वॉल्यूम ऐड करेंगे तो हमारे पास टोटल जो है बॉल प्लस कंटेनर का यानी वाटर का वॉल्यूम आ जाएगा। तो इन दोनों को ऐड करके आ जाएगा स्टूडेंट हमारे पास 3780। ठीक है, 3780.6 कर लें आप। ठीक है, तो ये आ जाएगा स्टूडेंट हमारे पास वॉल्यूम इन दोनों वॉल्यूम्स को ऐड करें। तो अब स्टूडेंट हम वॉल्यूम का फॉर्मूला यूज़ करके ये जो हमारे पास टोटल वॉल्यूम आया है ये पुट करके हम हाइट जो है वाटर की फाइंड कर लेंगे, यानी कि वाटर का जो न्यू लेवल है वो हम फाइंड कर लेंगे। अब वॉल्यूम क्या आ जाएगा हमारे पास, वॉल्यूम आया हमारे पास 3780.6 इक्वल्स टू पाई की वैल्यू आ जाएगी 3.142। आर स्क्वायर आ जाएगा हमारे पास। देखें रेडियस जो है सिलेंडर का वो था 9। ठीक है, पहले 18 डायमीटर था, उससे हमने रेडियस फाइंड किया था जो कि आया था 9 और इसका आ जाएगा स्क्वायर। हाइट हमने फाइंड करनी है तो 3780.6 इक्वल्स टू 9 का स्क्वायर क्या आ जाएगा 81। 81 को मल्टीप्लाई कर लेंगे 3.142 से, तो 9 का स्क्वायर आ जाएगा 81। 81 मल्टीप्लाई 3.142 आ जाएगा हमारे पास 254.502। ठीक है, इंटू एच आ जाएगा। अब ये वैल्यू दूसरी तरफ डिवाइड हो जाएगी तो आ जाएगा हमारे पास 3780.6 डिवाइड बाय 254.502 इक्वल्स टू एच। तो इन दोनों को डिवाइड कर लें तो स्टूडेंट हमारे पास आ जाएगा 14.854। ठीक है, ये आ जाएगा स्टूडेंट हमारे पास इसका आंसर। ठीक है, हमारे पास जो न्यू हाइट आ जाएगी वाटर के लेवल की वो क्या आ जाएगी 14.854। तो ये आ जाएगी स्टूडेंट हमारे पास न्यू हाइट इसके वाटर के लेवल की। सबसे पहले हमने कंटेनर का वॉल्यूम फाइंड किया, वो फाइंड करने के बाद हमने उस बॉल का वॉल्यूम फाइंड किया, वो वॉल्यूम फाइंड करने के बाद हमने इस बॉल को जब कंटेनर में डाला तो दोनों का वॉल्यूम ऐड हो गया। ठीक है, ये दोनों का वॉल्यूम ऐड होके ये आ गया। अब इसकी हाइट कितनी होगी वाटर के लेवल की, वो हमने दोबारा से वॉल्यूम का फॉर्मूला लगा के न्यू वॉल्यूम पुट करके जो है वो हमने फाइंड करी और हमारी हाइट कितनी आ जाएगी अब 14.8 सेंटीमीटर और हमारे पास हाइट कितनी आ जाएगी 14.854 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये आ जाएगी स्टूडेंट हमारे पास हमारी न्यू हाइट। तो ये था स्टूडेंट हमारा क्वेश्चन 11। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो चलते हैं स्टूडेंट अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 12 और नेक्स्ट क्वेश्चन 12 जो है इसको सबसे पहले मैं रीड कर लेता हूँ। अ स्फीयर हैज़ अ वॉल्यूम ऑफ 850 मीटर क्यूब। तो हमारे पास एक स्फीयर शेप है। ठीक है, इसका वॉल्यूम कितना है 850 मीटर क्यूब। तो हमने फाइंड क्या करना है, फाइंड द सरफेस एरिया। ठीक है, तो इसका सरफेस एरिया जो है हमें एक स्फीयर का वॉल्यूम गिवन है उससे सरफेस एरिया फाइंड करना है। लेकिन सरफेस एरिया फाइंड करने के लिए हमें क्या चाहिए रेडियस। तो रेडियस जो है हम फिर वॉल्यूम के फार्मूला को यूज़ करके इस वॉल्यूम से रेडियस फाइंड और फिर जब रेडियस आ जाएगा तो फिर हम सरफेस एरिया फाइंड करें। तो देखें सबसे पहले हम वॉल्यूम का फार्मूला यूज़ करते हैं। वॉल्यूम जो है हमारे पास स्फीयर का होता है 4/3 पाई आर क्यूब। तो वॉल्यूम हमारे पास क्या गिवन है 850 इक्वल्स टू 4/3 पाई आ जाएगा 3.142 और आ जाएगा हमारे पास आर क्यूब। अब 4/3 पाई जो है, अब 4/3 जो है इसको 3.142 से करें तो आ जाएगा हमारे पास 4.189। ठीक है, 4/3 को मल्टीप्लाई 3.142 से करें तो आ जाएगा हमारे पास 4.189। ठीक है, ये आप डायरेक्टली कैलकुलेटर से भी कर सकते। तो अब आ जाएगा 850 और यहाँ पे आर का, अब ये 4.189 मल्टीप्लाई हो रहा है आर क्यूब से, ये इक्वल्स टू की लेफ्ट साइड पे जाके डिवाइड हो जाएगा। तो 850 डिवाइड बाई आ जाएगा हमारे पास 4.189 और इक्वल्स टू आर का क्यूब। अब 850 को डिवाइड करते हैं हम 4.189 से तो आ जाएगा स्टूडेंट हमारे पास 202.912 इक्वल्स टू आर का। अब देखें आर के ऊपर क्या है क्यूब। अब इस क्यूब को ख़त्म करने के लिए इक्वल्स टू की दोनों जानिब हम क्यूब रूट ले लेते हैं। तो क्यूब रूट आ जाएगा हमारे पास 202.912 का और यहाँ पे क्यूब रूट आ जाएगा हमारे पास आर क्यूब का। तो ये क्यूब रूट से कट जाएगा। ठीक है, हम इक्वल्स टू की दोनों तरफ क्यूब रूट ले लेंगे जिससे कि आर के ऊपर मौजूद क्यूब ख़त्म हो जाएगा और ये क्यूब रूट से कट जाएगा। हमारे पास सिंपली रह जाएगा आर और क्यूब रूट ऑफ 202 जो है वो आ जाएगा हमारे पास। तो क्यूब रूट ऑफ 202.912 जो है अगर ये हम कैलकुलेटर की मदद से लें तो ये आ जाएगा हमारे पास क्यूब रूट 5.876। ठीक है, ये आ जाएगा स्टूडेंट हमारे पास इसका रेडियस हमारे पास आ गया। अब हम फाइंड करते हैं इसका सरफेस एरिया। तो सरफेस एरिया क्या आ जाएगा हमारे पास, अब सरफेस एरिया के लिए फार्मूला यूज़ करेंगे हम 4 पाई आर के। 4 आ जाएगा हमारे पास ये पाई और 3.142 और पाई 3.142। ठीक है, 4 मल्टीप्लाई पाई 3.142, रेडियस हमारे पास आया है 5.876। ठीक है, अब सिंपली यहाँ पे स्केयर भी आएगा। ठीक है,
अब सिंपली इसका स्क्वायर लें, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लें। तो 4 मल्टीप्लाई 3.142 करें तो आ जाएगा हमारे पास 12.568 और अब 5.876 का हम ले लेते हैं स्क्वायर। तो इसका स्क्वायर ले लें तो आ जाएगा हमारे पास 34.527। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लें तो हमारे पास आ जाएगा इसका आंसर। तो अब स्टूडेंट हमारे पास इन दोनों वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई करें तो आ जाएगा हमारे पास 433.940, जो कि राउंड ऑफ करके हम लिख सकते हैं 434 मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो ये आ जाएगा स्टूडेंट हमारे पास इसका सरफेस। तो ये था स्टूडेंट हमारा क्वेश्चन 12। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन 13 जो है इसको मैं रीड कर लेता हूँ। A basketball has a surface area of 1810 सेंटीमीटर स्क्वायर, फाइंड द वॉल्यूम। तो स्टूडेंट हमारे पास एक बास्केटबॉल है, ठीक है, और उसका जो हमारे पास सरफेस एरिया बॉल का गिवन है वो है 1810 सेंटीमीटर स्क्वायर। हमने वॉल्यूम ऑफ बॉल फाइंड, वॉल्यूम ऑफ बॉल के लिए आपको पता है रेडियस चाहिए, और रेडियस अब हम सरफेस के, अब रेडियस जो है हम सरफेस एरिया के फार्मूला से फाइंड करें। सरफेस एरिया जो है हमारे पास क्या होता है, सरफेस एरिया, ठीक है, किसी भी स्फीयर शेप का, वो होता है हमारे पास 4 पाई आर स्क्वायर। सरफेस एरिया क्या गिवन है 1810, और यहाँ पे आ जाएगा 4 पाई 3.142, और फिर आ जाएगा हमारे पास आर का स्क्वायर। तो 1810 इक्वल्स टू, अब 4 मल्टीप्लाई 3.142 से करें तो आ जाएगा हमारे पास 12.568, और साथ में आ जाएगा आर का स्क्वायर। अब 1810 ये वैल्यू सारी आर के साथ मल्टीप्लाई हो रही है, ये इक्वल्स टू की लेफ्ट साइड पे जाके डिवाइड हो जाएगी, तो आ जाएगा 12.568 आ जाएगा इक्वल्स टू आर स्क्वायर। इन दोनों वैल्यूज़ को डिवाइड करें तो आ जाएगा हमारे पास। तो अब स्टूडेंट हम क्या करेंगे, इन दोनों को डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 144.016 समथिंग आ जाएगा। हम जस्ट 144 लिख लेंगे, ठीक है, इक्वल्स टू आर स्क्वायर। अब स्क्वायर को ख़त्म करने के लिए दोनों तरफ लेते हैं स्क्वायर रूट, ठीक है, लास्ट टाइम क्यूब रूट लिया था, इस दफ़ा लेंगे स्क्वायर रूट। तो आर स्क्वायर का भी स्क्वायर रूट ले लेंगे और यहाँ पे 144 का भी ले लेंगे, तो इसका स्क्वायर रूट लेके आ जाएगा हमारे पास 12 सेंटीमीटर इक्वल्स टू आर। तो रेडियस आ जाएगा हमारे पास 12 सेंटीमीटर। अब फाइंड करना है वॉल्यूम। तो वॉल्यूम का फार्मूला क्या है, 4/3 पाई आर क्यूब, ठीक है। तो ये स्टूडेंट हमारे पास वॉल्यूम का फार्मूला है, जस्ट हमने यहाँ पे वैल्यूज पुट करनी है और मल्टीप्लाई करना है तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 4/3 पाई 3.142 और मल्टीप्लाई आर यानी 12 और इसका आ जाएगा क्यूब। 4/3 मल्टीप्लाई 3.142 करें तो आ जाएगा हमारे पास, तो 4/3 मल्टीप्लाई 3.142 करें तो आ जाएगा हमारे पास 4.189 मल्टीप्लाई 12 का क्यूब, तो 12 का क्यूब लें तो आ जाएगा हमारे पास 1728। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो आ जाएगा हमारे पास 7238.59, ठीक है। इनको थोड़ा राउंड ऑफ करें तो 7239 भी हम लिख सकते हैं, ठीक है। पॉइंट के बाद वैल्यू अगर हम रिमूव कर दें तो 7239 सेंटीमीटर क्यूब जो है ये भी हम वॉल्यूम लिख सकते हैं। तो ये आ जाएगा स्टूडेंट हमारे पास वॉल्यूम इस क्वेश्चन के अंदर, ठीक है। हमें सरफेस एरिया गिवन था, हमने रेडियस फाइंड किया, रेडियस फाइंड करने के बाद हमने लास्ट में वॉल्यूम फाइंड किया। तो ये था स्टूडेंट हमारा क्वेश्चन 13। उम्मीद है आपको तमाम क्वेश्चन जो है समझ आ गए होंगे। तो मेरी वीडियो अच्छी लगे तो मेरी वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और ये वीडियो अपने बाकी दोस्तों के साथ भी शेयर कर। इजाज़त चाहते हैं आपसे, अल्लाह हाफिज़।